अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जिसमें हमने लॉग की वैल्यू फाइंड की थी। हमने ये सीखा था कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। आज हम तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि इफ़ log 31.09 is equal to 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ना हमने कोई टेबल यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना। इस वैल्यू को यूज़ करके हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल। तो बोर्ड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसका एक पार्ट लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 31.09 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो 3.109 है। तो हमने इसको भी 31.09 बनाना है। तो वो कैसे? हमने 3.1 में पढ़ा था कि अगर आपका पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करता है तो जितने डिजिट्स मूव करता है उतनी आगे 10 रेज माइनस में आती है। अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है तो जितने डिजिट्स वो मूव करता है उतनी 10 रेज प्लस में आती है। तो अब ये देखें, हमने इसको आगे लेकर जाना है या पीछे लेकर आना है। तो हमने इसको राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। तो जैसे ये एक डिजिट्स आगे मूव करेगा, ये बन जाएगा 31.09 और आगे 10 रेज -1, 10 रेज -1। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, ये किसकी इक्वल है? ये आपके पास है जी 1.4926। अब ये देखें 31.09 की जगह पे क्या आ जाएगा 1.4926। आगे हम जो भी ये पावर होगी उसको हम लिखेंगे -1, 10 को ख़त्म कर देंगे और आगे -1 लिखेंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। हम जब इसको ऐसे लिखेंगे 1.4926, आगे आ जाएगा -1, आगे 0 0 भी आप लगा सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा 0.4926। तो ये आपका आंसर आ गया है 0.4926। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और पार्ट करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये तीनों बाकी पार्ट्स भी लिख दिए हैं। तो अब ये देखें, आपने ये पॉइंट को 3 के बाद लेकर जाना है। तो ये देखें, ये 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 और 4 डिजिट्स। तो ये आपका बन जाएगा 31.09 और आगे 10 रेज, कितने डिजिट्स राइट साइड मूव हुआ है? 4 डिजिट्स, तो -4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1.4926 और ये जो पावर है ये आगे माइनस हो जाएगी। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये देखें, हमारे पास आ जाएगा 1.4926 -4.0000। तो ये आपके पास 6294 और यहाँ पे -3 आएगा, तो वो -3 आपने नहीं बल्कि बार ऊपर लगा देनी है। तो ये बन जाएगा 3 बार .4926। जैसे ही यहाँ पे माइनस आ रहा है आपने क्या कर देना है, बार लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें, अब हमारा पॉइंट आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे मूव करेगा और वो 1 डिजिट्स। तो अब हम 31.09, अब ये पॉइंट आपका पीछे आ रहा है तो 10 रेज +1 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 31 की जगह पे 1.4926 और आगे +1 हम कर देंगे। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2.4926। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें चलते हैं। तो ये आपका 2 डिजिट्स आगे मूव कर रहा है, तो ये आपके पास पावर बनेगी 31.09। अब ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो 10 रेज -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.4926 और आगे ये पावर जो है ये माइनस हो जाएगी। तो जब माइनस करेंगे तो ये देखें, अभी मैंने किया है 4926
-2 करेंगे तो हमारे पास 6294 -1 आ रहा है, तो उसको हम बार बना देंगे, तो ये आ जाएगा -1 और 4926। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। ये हमें लॉग दिए हो गए हैं, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि इस तरह का नंबर फाइंड करना है। पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर दिए गए थे, हमने इनका लॉग फाइंड किया। अब हमें लॉग दिए हो गए, हमने इनका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो चलते हैं बोर्ड पे और इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू 3.5621। फिर हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग और एंटी लॉग ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग 3.5621। तो अब इसमें दो चीज़ें आपने लिखनी है, एक है करेक्टरिस्टिक, वो हिस्सा होता है जो कि पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, तो वो हमारे पास है 3। इसके बाद हमारे पास होता है मैंटीसा। मैंटीसा जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। होल पार्ट को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम मैंटीसा कहते हैं। अब आपने क्या करना है, टेबल में चले जाना है। टेबल पे चलते हैं तो वहाँ पे ये नंबर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे देखना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉग, पहले हमने लॉग वाला टेबल यूज़ किया था, आज हमने एंटी लॉग वाला यूज़ करना है। तो नंबर हमारे पास क्या था जी, नंबर हमारे पास था 0.5621। तो अब सबसे पहले आप 0.56 तलाश करें टेबल में। 0.56 ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 49। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ये आपके पास है जी 0.56, ये वाला 0.56। अब नंबर में देखें, इससे आगे डिजिट्स कौन सा है, ये है 2। तो इसका कॉलम नंबर 2 आप देखें, ये कॉलम नंबर 2 है। इसके नीचे देखें क्या आंसर आ रहा है, 3648। तो इस नंबर को यहाँ पे सेपरेट लिख लें, 3648, ये आपने लिख लिया। अब इससे आगे वाला डिजिट्स क्या है हमारे पास, वो है 1। तो 1 आप आगे चले जाएं, ये आपके पास मीन्स डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 1 वाला कॉलम देखें जो 56 के सामने आ रहा है, तो ये 1, इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये 1 जो है इसमें आकर आपने प्लस कर देना, तो ये बन जाएगा 4963। तो इस तरह आपने, दोबारा से मैं बता दूं, जब आपने एंटी लॉग देखना है तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आपने चेक करने हैं कहाँ पे आ रहे हैं, पॉइंट के साथ। फिर जो नेक्स्ट होगा उसका आपने कॉलम नंबर चेक करना और उसमें जो नंबर आ रहा है वो लिख लेना। फिर लास्ट डिजिट अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंट आपने देखना है इस कॉलम में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो नंबर आया है इसको हम लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो वो हमने आंसर निकाला था वो हम यहाँ पे लिखते हैं 3649। अभी आपका एक छोटा सा और काम है कि आपने इसका पॉइंट वगैरह भी लगाना है। पॉइंट कहाँ पे कैसे लगाना है, सबसे पहले तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लगाएं। अब हमने पढ़ा था, चूँकि इसका पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक तब आता है जब डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के बाद आता है। तो अब हमने डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 3 डिजिट्स छोड़ने हैं। तो अब ये 1 डिजिट्स, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 3649, पॉइंट आगे 0 भी लगा सकते हैं। तो अगर ये पार्ट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने दूसरा पार्ट भी लिख दिया। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट log x इज इक्वल टू
बार 1। अब बार 1 का मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 1 7427। तो इसमें करेक्टरिस्टिक आपका क्या आ रहा है, बार 1, और मैंटीसा आपका क्या आ रहा है 0.7427। तो अब आप कॉलम में चले जाएं, टेबल में सबसे पहले आप 0.74 को देखें, ये कहाँ पे आ रहे हैं, तो बुक पे चेक करते हैं जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये 0.74 आ रहे हैं। तो इसके आगे कौन सा नंबर है, हमारे पास 2 है, तो कॉलम नंबर 2 में देखेंगे कि इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है जी स्टूडेंट्स, ये कॉलम नंबर 2 5521 आ रहे हैं। तो ये हम एक बार लिख लेंगे सेपरेट करके 5521। फिर इससे आगे हमारा डिजिट्स कौन सा है 7। तो अब हम इसी लाइन में इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस वाले कॉलम में 7 के नीचे देखेंगे कौन सा नंबर है, इधर से 74 और उधर से 7, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 9। तो ये 9 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 10 1 कैरी 3 5 5। तो अब आपके पास ये नंबर बना है जी x इज इक्वल टू, क्या नंबर बना था 5530। अब सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर रेफरेंस पॉइंट लगाएं। तो अब आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव कब होता है, जब आपका रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट से आगे चला जाता है। तो ये हमारे पास, हम पीछे की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि एक बार 1 है तो इसलिए एक डिजिट्स पीछे आएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट, उससे पहले 0 लगा लें, 5530, ये हमारा आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो हम रेफरेंस पॉइंट से उतने डिजिट्स आगे जाएंगे राइट साइड की तरफ। अगर हमारा नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है तो हम रेफरेंस पॉइंट से उतने डिजिट्स पीछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन की समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर